हरिष्ये तदनम शनय, हरिष्य मतलब मैं हर लेता हूँ, वो छीन लेता हूँ उनसे, ग्रॉस वे में बोलेंगे तो छीन लेता हूँ। हरिष्ये तद धनम, उनका पास जो संपत्ति है वो धन है उसको शनय मतलब धीरे धीरे, स्लोली, एक साथ भी नहीं, स्लोली, तो धीरे धीरे मैं सब छीन लेता हूं। देन तथो जन्म त्वजंथा, उनका आसपास के जो लोग हैं, उनका परिवार वाले हैं, उनका सोसाइटी वाले, उनका रिश्तेदार है, तथो जन्म त्यजंत्यंता, त्यजंता मतलब उनको रिजेक्ट करते हैं, उनको नेग्लेक्ट करना शुरू करते हैं। और स्वजन दुखदा, उनका खुद का लोग जो है उनको दुख देना शुरू करते हैं, स्वजन, उनका ही स्वजन जो है उनको दुख देते हैं, क्योंकि आदमी के पास अभी कुछ भी नहीं है तो क्या काम है इनसे। जब तक उनका पास कुछ थे तो मेटल वर्ड ऐसे है, थोड़ा सुनने के लिए थोड़ा शायद हो सकता है कि अच्छा ना लगे, बट सत्य तो यही है, इसके लिए तो बोलते हैं बिटर ट्रूथ, कठोर सत्य। तो प्रभुपाद जी फिर इस श्लोक में 11वां स्कंद का श्लोक है, तो प्रभुपाद जी इस श्लोक को कई बार कोट करते हैं और प्रभुपाद कहते हैं मेरा लाइफ में जो भगवान ये श्लोक धर्म युधिष्ठिर महाराज को जो जवाब दे रहे हैं, ये मेरा लाइफ में एज इट इज घटी है। कैसे? प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद सोचते थे कि उनका गुरु महाराज का आदेशों को कैसे पालन करेंगे कि मैं बहुत बिजनेस मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और इस बिजनेस को मैं और एक्सपेंड करूंगा, बहुत ज़्यादा धन कमाऊंगा, जो भी धन में कमाऊंगा उस धन से किताबें छापूंगा और हरिनाम का प्रचार करूंगा, संकीर्तन का प्रचार करूंगा। इस तरीके से मैं, मेरा गुरु महाराज का जो आदेश है कि इस हरिनाम संकीर्तन को, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरा विश्व में फैलाने का मैं काम करूंगा। तो ये सोच के प्रभुपाद जी अपना प्लान बना के रखे थे। बट होता क्या है, सबसे पहले तो बिजनेस डाउन हो गए, जितना भी संपत्ति कमाए थे धीरे धीरे घटने लगे। तो जब प्रभुपाद जी का ऐसी स्थिति हुए तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी मेरा प्रभुपाद का बिजनेस तो बेसिकली जब लास्ट मोमेंट में जब लॉसेस हो रहे होते हैं तब प्रभुपाद कानपुर में बिजनेस कर रहे होते हैं। पहले तो इलाहाबाद में थे, फिर मुंबई में कुछ खोला, फिर सब कुछ वहाँ पे अच्छा नहीं चला तो प्रभुपाद कानपुर में आते हैं। तो अपना परिवारजनों को कद लिखते हैं कि ऐसे मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, अब मुझे थोड़ा हेल्प का ज़रूरत है, तो कोई भी आ जाओ। क्योंकि प्रभुपाद जी का 3 बेटे थे, उनका श्रीमती थे, तो कोई आने के लिए इच्छुक नहीं थे। कोलकाता छोड़ के कोई कानपुर आने के लिए रेडी नहीं है। फिर प्रभुपाद दूसरा कद लिखते हैं, ठीक है आप लोग में से कोई नहीं आ सकते तो कम से कम हमारा प्रभुपाद जी के एक मेड सर घर पे एक नौकर थे, उनका नाम गौरांगो, उनको बोलते थे गौरांगो बाबू। तो गौरांगा बाबू को कम से कम भेज दो मेरा पास, क्योंकि मैं बिजनेस में इतना व्यस्त रहता हूँ और मेरा उम्र भी बढ़ते जा रहे हैं, तो अब घर का काम खुद का मैनेज करना, भक्ति का मैनेज करना, भगवान को भोग अर्पण करने सब मुझसे मुश्किल होते जा रहे हैं, उनको कम से कम भेज दो। तो घर वाले बोलते हैं कि उनको भेजेंगे तो हमारा सेवा कौन करेगा। तो फिर बिजनेस कानपुर से वाइंड अप करके प्रभुपाद कोलकाता आते हैं। कोलकाता में छोटे मोटे बिजनेस करने का कोशिश करते हैं, जो ग्लूकोज होते हैं ना उस बॉटलों का बिजनेस प्रभुपाद शुरू करते हैं। तो वहाँ वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। प्रभुपाद सोचने लगते हैं कि मैंने क्या सोचा था और एक हो क्या रहे। फिर फाइनली हम सबको पता है, बहुत फेमस प्रभुपाद जी का लाइफ में जो घटना जो घटी थी, प्रभुपाद भगवत गीता का पूरा अनुवाद करके कई सारे पेपर्स में कागज पे लिख के उन्होंने सेव किया था ताकि इसको मैं किताब के रूप में छपवा सकूं। तो उसको सेल कर दिया और उससे चाय पत्ती खरीद लिया। प्रभुपाद जी के पूर्वाश्रम के श्रीमती ने, उनका वाइफ ने चाय पत्ती खरीद लिए। तो प्रभुपाद ढूंढ रहे कि मेरा वो भगवत गीता का प्रतिलिपि कहाँ है जिसमें मैंने कमेंट्री लिखा था। तो इतना ढूंढने का बाद में भी कहीं नहीं मिला प्रभुपाद को। फिर प्रभुपाद को पता चलता है कि उसको बेच के, रद्दी में बेच के चाय पत्ती खरीद लिया गया था। प्रभुपाद बोलते हैं कि चाय पत्ती तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी में यदि चॉइस हो जाए कि मुझे यदि चाय पत्ती या चाय या मुझे चुनने का यदि आपको मौका मिले, किसको चुनोगे? तो श्रीमती बोलती है मैं चाय चुनूंगी। तो प्रभुपाद को समझ में आते हैं कि इस भौतिक जगत में, इस संसार में मैं जो चाहता हूँ वो इस संसार में रहकर मैं कर नहीं सकता हूँ। अब मैं बुजुर्ग होते जा रहा हूँ, मेरा जो भी मुझे करना है, मेरा कर्तव्य जो है, मेरा परिवार के लिए जो करना है मैं कर चुका हूँ। 3 बच्चे 3 बेटे हैं, वो भी बड़े हो चुके हैं, अब उनका माता का वो देखभाल करेंगे। तो प्रभुपाद तब अपना घर छोड़ के झांसी आते हैं। झांसी में कुछ करने का कोशिश करते हैं। तो उनको एक
बिल्डिंग मिलते, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे, तो वो बोलते कि स्वामी जी आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, इधर आइए, इस बिल्डिंग में रहिए, इस बिल्डिंग बहुत पूरा काली है, इसमें बहुत सुंदर गोपाल जी का मंदिर भी है, तो आप अपना प्रचार यहाँ से करिए। तो प्रभुपाद वहाँ पे बैठ के प्लान बनाना शुरू करते हैं। प्रभुपाद बोलते लीग ऑफ डिवोटीज एक करके एक इंस्टीट्यूशन प्रभुपाद ने स्टार्ट किया, तो वहाँ से प्रचार करने का कोशिश करते हैं। तो वहाँ का कुछ दिन बाद में उस टाइम पे जो मध्य प्रदेश उस राज्य का जो राज्यपाल थे, उनका श्रीमती है, वो एक महिला समाज महिला संगठन चलाती थी, तो उनको उनका नज़र इसके ऊपर गिर जाती, इस बिल्डिंग के ऊपर, कि ये हमारा महिला संगठन के लिए बिल्डिंग चाहिए। तो बहुत प्रेशर डालाती है सभी गवर्नमेंट का, मशीनरी का द्वारा। तो फिर प्रभुपाद को उस बिल्डिंग छोड़ के आना ही पड़ा। फिर झांसी छोड़ के आते हैं, फिर मथुरा आते हैं। प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे केशव महाराज, उनका आश्रम में रह के फिर अपना लिखने का काम शुरू करते हैं। संभव वहाँ पे भी प्रभुपाद जी के लिए जो एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर चाहिए था वो नहीं मिल पाते हैं। वहाँ से प्रभुपाद दिल्ली आते हैं। दिल्ली में भी प्रभुपाद जी को बहुत अच्छे से इंकरेजिंग रिजल्ट नहीं मिलते। फिर वृंदावन आते हैं। वृंदावन आने के बाद में प्रभुपाद संन्यास ग्रहण करते हैं। तो संन्यास का बाद में प्रभुपाद जी को सपने में गुरु महाराज आते थे और बोलते थे कि तुम आ जाओ, इवन संन्यास लेने का पहले ही। तो प्रभुपाद तब लिखते हैं कि भगवान का प्लान क्या दूसरा ही कुछ था। तो भगवान का प्लान क्या था कि भगवान चाहते थे कि मैं संपूर्ण शरणागत हो जाऊं, कंप्लीट सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। जो सोचता था कि मैं बिजनेस में कमा के मैं बहुत पैसे कमाने के बाद में उस पैसे से मैं किताबें छापूंगा, उस पैसे से मैं प्रचार करूंगा, भगवान का प्लान ये नहीं था। भगवान का प्लान और ही कुछ था। इसके लिए भगवान ने क्या किया, धीरे धीरे सब कुछ छीन लिया मुझसे। बिजनेस छीन लिया, पैसे छीन लिया, फैमिली छीन लिए, और जो जो अपॉर्चुनिटीज थे सब कुछ छीनने के बाद में भगवान ने मुझे एक गाइडेंस दिया कि ठीक है अब जाओ अमेरिका। तो अमेरिका गए प्रभुपाद। वहाँ पे जाके एक ऑर्गेनाइजेशन प्रभुपाद ने शुरू किया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो तब भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज को जवाब देते हुए ये कहते हैं, यदि मेरा भक्त यदि गरीब है तो ये समझ जाओ कि मेरा उनका प्रति बहुत कृपा है। तो उनको जो लगता है इस भौतिक उनका भक्ति में जो भी चीजें बाधा बन सकते हैं उसको मैं उस रास्ते से मैं हटा देता हूं। तो इसी के लिए यदि किसी का पास भौतिक इच्छा है या भौतिक इच्छा ना भी हो या मोक्ष का भी इच्छा हो, भगवान को ही पूजा करना है, क्योंकि भगवान को पूजा करने से हमारा अंदर सिर्फ इच्छा ही खत्म नहीं होंगे, वो इच्छा करने का जो प्रवृत्ति है वो ही खत्म हो जाएंगे। तो कोई हमारा मन में कोई भौतिक इच्छा आएंगे नहीं। तभी तो वैष्णव जो है गरीबी में रहकर भी, एक ब्राह्मण जो है गरीबी में रहे, उनको खाने के लिए कुछ घर पे अनाज हो या नहीं, पैसा हो या नहीं, वो तो फिर भी खुश रहता है। जैसे सुदामा थे,